शिन एक एवरेज हाई स्कूलर था जिसने एक ब्रांड न्यू VR MMORPG गेम खेलना शुरू किया जिसका नाम था द न्यू गेट। यह उस समय का सबसे एडवांस्ड गेम था और इसने दुनिया में धूम मचा दी। प्लेयर्स अपनी मर्जी से वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते थे, अपनी रेस सिलेक्ट कर सकते थे और दोस्तों के साथ पावरफुल मॉन्स्टर्स को हरा सकते थे। यह गेम सबके लिए एक ड्रीम कम ट्रू था, पर एक दिन यह पॉपुलर गेम एक डेथ ट्रैप बन गया। सर्वर्स जैम हो गए और लोग गेम के अंदर स्टक हो गए। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जब कोई मॉन्स्टर किसी को मारता था तो वह प्लेयर रियल लाइफ में भी मर जाता था, जिससे बहुत पैनिक फैल गया। पर शिन एक एक्सपीरियंस्ड गेमर था जिसने अपने साथी प्लेयर्स को अनटाइमली डेथ से बचाया और गेम को फिनिश करने का गोल बनाया ताकि सब अपनी नॉर्मल लाइफ्स में लौट सकें। कई महीनों के बाद वह फाइनली अपना घर और अपने सपोर्ट कैरेक्टर्स को छोड़कर फाइनल डंजन में गया और फाइनल बॉस का सामना किया। मॉन्स्टर ने अटैक किया पर शिन डॉज करके पीछे हटा और फिर रश करके एक वाइल्ड स्लैश मारा जिससे उसका एक विंग कट गया। उसे लगा कि इससे उसे एडवांटेज मिलेगा, पर मॉन्स्टर ने सरप्राइज करते हुए अपने विंग्स और HP को रीजेनरेट कर लिया। शिन को रियलाइज़ हुआ कि उसे यह फाइट जल्द से जल्द फिनिश करनी होगी, इसलिए वह रश करके एनिमी से भिड़ गया। फिर वह जंप करके हवा में गया और क्विक सक्सेशन में सैकड़ों स्ट्राइक्स मारकर मॉन्स्टर को लगभग हरा ही दिया। इससे पहले कि मॉन्स्टर रिकवर कर पाता, शिन ने अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज़ करके अपनी स्वॉर्ड को अपग्रेड किया और जंप करके सीधे मॉन्स्टर के हेड पर स्ट्राइक किया। उसे हमेशा के लिए फिनिश कर दिया। मॉन्स्टर के डिसअपीयर होते ही गेम में अनाउंसमेंट हुआ कि फाइनल बॉस हैज़ बीन डिफीटेड, जिसका मतलब था कि गेम ऑफिशियली ओवर हो गया है और लोग लॉग ऑफ कर सकते हैं। शिन ने एक्साइटमेंट के साथ लॉग शीट चेक की और देखा कि सारे प्लेयर्स धीरे धीरे लॉग आउट कर रहे हैं और लिस्ट से गायब हो रहे हैं। उसने श्योर किया कि हर एक प्लेयर चला गया है। फिर फाइनली उसने खुद लॉग आउट करने का फैसला किया, पर इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक सडन नॉइज से वह पलटा और देखा कि उसके पीछे एक नया गेट खुल गया है। क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गई और उसने लॉग आउट करने से पहले यह चेक करने का फैसला किया कि यह कहाँ जाता है। अचानक एक ह्यूज ब्राइट लाइट हुई और अगले ही पल जब उसने आंखें खोलीं तो वह एक ग्रास फील्ड के बीच में था। यह सब बहुत रियलिस्टिक लग रहा था, पर उसने अपना मेन्यू चेक किया और रियलाइज़ किया कि वह अभी भी गेम में ही होगा। उसने लॉग आउट करने की कोशिश की, पर देखा कि लॉग आउट बटन फिर से गायब हो चुका है। उसका हार्ट सिंक हो गया और उसने तुरंत गेम में प्लेयर्स की संख्या चेक की, पर रियलाइज़ किया कि प्रीवियस गेम का कोई भी प्लेयर यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है और वह अकेला ऑल अलोन है। उसने अपनी लक को कोसा, पर रियलाइज़ किया कि उसे मैन अप करना होगा और इस प्रॉब्लम को समझना होगा। सबसे पहले उसने अपनी मैजिक बर्ड का यूज़ करके उसे उस लोकेशन पर ले जाने को कहा जहां उसका घर हुआ करता था। उसे अटर सरप्राइज़ हुआ कि जो हाउस उसने बनाया था वह अभी भी वहां था, पर तभी उसने नोटिस किया कि कुछ हुडलम्स एक लड़की को हरास कर रहे हैं। वे लड़की से एल्फ के बारे में पूछ रहे थे, पर जब उसने इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और फॉरेस्ट की ओर ले जाने लगे। जैसे ही वह हाउस के चारों ओर की बैरियर से बाहर निकली, उनके सामने एक मैसिव मॉन्स्ट्रस पिग आ गया, जिससे हुलिगन्स डरकर भाग गए, जबकि लड़की अपनी मौत का इंतज़ार करते हुए ज़मीन पर गिर गई। थैंकफुली शिन ने बीस्ट को मार डाला। ठीक उसी समय जब वह उस पर अटैक करने वाला था और पूछा कि क्या वह ओके है, उसने शिन को बचाने के लिए थैंक्स कहा और उसे अंदर ले गई, जहां उसने पूछा कि उसे क्या चाहिए। शिन कंफ्यूज था क्योंकि यह उसका घर होना चाहिए था, पर लड़की के अकॉर्डिंग यह घर राय नाम की एक एल्फ का है। शिन को सडनली रियलाइज़ हुआ कि राय वही प्रिटी वाइट हेड NPC कैरेक्टर है जो उसके पास पिछले गेम में थी। अपेरेंटली वह बहुत फेमस है और इस एस्टेब्लिशमेंट की ओनर है। लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन टियारा के रूप में दिया और क्लेम किया कि वह राय तक उसका मैसेज एक 0 सिल्वर कॉइन्स की छोटी सी फीस के लिए पहुंचा सकती है। शिन कंफ्यूज था क्योंकि लास्ट गेम में केवल गोल्ड कॉइन्स थे, इसलिए उसने एक गोल्ड कॉइन निकाला और कहा कि उसके पास बस यही है। टियारा का जॉ ड्रॉप हो गया क्योंकि अपेरेंटली इस वर्ल्ड में गोल्ड कॉइन की वर्थ 10 मिलियन सिल्वर कॉइन्स थी। उसने पूछा कि वह कौन है और शिन ने रिप्लाई किया कि वह हाई ह्यूमंस की रेस से है। इससे टियारा और भी शॉक्ड हुई क्योंकि हाई ह्यूमंस अपेरेंटली 500 ईयर्स अगो एक्सटिंक्ट हो गए थे।
शिन ने रियलाइज़ किया कि हाई ह्यूमंस ज़रूर वही प्लेयर्स होंगे जो फाइनल बॉस को हराने के बाद लॉग आउट हो गए थे, जिसका मतलब है कि यह वर्ल्ड 500 ईयर्स इन द फ्यूचर है। उसने टियारा को यह इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक किया और उसे गोल्ड कॉइन दे दिया। पहले तो टियारा शॉक्ड हुई और कहा कि वह इसे नहीं ले सकती, पर जल्द ही उसके अंदर का गोल्ड डिगर बाहर आया और उसने कॉइन एक्सेप्ट कर लिया और डिसबिलीफ में उसे घूरती रही। उसने उससे इस एरिया में मॉन्स्टर्स पिग के बारे में पूछा और उसने रिप्लाई किया कि वह कर्स्ड है। उसके अकॉर्डिंग उसके बाल भी किसी भी दूसरी एल्फ की तरह सिल्वर हेयर थे, पर एक दिन जब वह चाइल्ड थी तो किसी ने उसे कर्स कर दिया और उसके बाल तब से ब्लैक हो गए। उस दिन के बाद से मॉन्स्टर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहे हैं और हर कोई उससे हेट करता है। थैंकफुली राय ने उसे अपने पास रख लिया और हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैजिकल बैरियर का यूज़ किया ताकि अंदर कोई मॉन्स्टर अटैक न कर सके। उसने क्लेम किया कि वह अपनी पूरी लाइफ हाउस के अंदर ही बिताएगी, जो कि बहुत सैड चीज़ थी। इसीलिए शिन ने अपनी मैजिक का यूज़ करके उसके स्टैट्स चेक किए और रियलाइज़ किया कि यह बस एक लो लेवल कर्स है जो रैंडमली हुआ है। उसने उसे रिलैक्स करने को कहा और एक प्योरीफाइंग मैजिक का यूज़ करके कर्स को नलीफाई कर दिया। मैजिक ने काम किया, पर उसके बाल केवल पार्शियली ही वाइट हुए। उसने इसे वेरीफाई करने का फ़ैसला किया और उसे बैरियर के बाहर ले गया, जहां वह पहले तो स्कैर्ड थी, पर जल्द ही रिलीव्ड और ओवरजॉयड हो गई कि अब वह अपनी लाइफ नॉर्मली जी सकती है। वह रोने लगी और उसे थैंक किया, जिसके बाद वे वापस हाउस के अंदर चले गए। वहां उसने शिन को एक ब्लू एनवेलप दिया और बताया कि यह एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है जो उसे सिटी में वीआईपी की तरह एंटर करने देगा। उसने उसे थैंक किया और इस नए सिटी को चेक करने के लिए हाउस से चला गया और यह जानने की कोशिश करने लगा कि वह अपनी वर्ल्ड में वापस कैसे जा सकता है। गेट के पास उसने रियलाइज़ किया कि उसे लाइन में भी नहीं लगना पड़ा और बिना चेक हुए सिटी में एंटर हो गया और तुरंत खुद को रजिस्टर करने के लिए एडवेंचरर्स गिल्ड की ओर चला गया। जब वह खाना खा रहा था तो गिल्ड मास्टर उसके पास आया और ब्लू एनवेलप को वेरीफाई करने के लिए उसे बैक रूम में ले गया। उसने चेक किया कि यह फेक तो नहीं है, पर रियलाइज़ किया कि एनवेलप पूरी तरह से जेन्युइन है। फिर उसने शिन को बताया कि यह एनवेलप एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ वह बिना चेक हुए किसी भी सिटी में ट्रैवल कर सकता है, किसी भी गिल्ड में स्टे कर सकता है और यहाँ तक कि किंग से भी पर्सनल मीटिंग कर सकता है। उसने उसे श्योर करने को कहा कि कार्ड चोरी न हो और शिन ने उसे सेफ रखने का प्रॉमिस किया। उसने मॉन्स्टर पर अटैक किया, पर वह ब्लॉक करके वापस ट्राई किया, जबकि शिन जंप करके पीछे हटा। उसे रियलाइज़ हुआ कि यह मॉन्स्टर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और उसके पास एक लेजेंडरी वेपन भी है। उसने मॉन्स्टर पर रश किया और फिर से स्ट्राइक किया, पर उसकी स्वॉर्ड लगभग ब्रोकन होने के कारण बैरली ही कोई डैमेज हुआ। उसे पता था कि स्वॉर्ड के टूटने से पहले उसके पास बस एक और चांस है, इसलिए उसने गोकू की तरह पावर अप किया और डीमन पर रश करके एक पावरफुल स्लैश मारा, जिसने मॉन्स्टर को डिलीट कर दिया, जबकि स्वॉर्ड दूर स्काई में फेंक दी गई। उसे बुरा लगा क्योंकि वह स्वॉर्ड चाहता था, खासकर अब जब उसकी स्वॉर्ड टूट चुकी थी, पर उसने ड्रॉप्ड क्रिस्टल को अपने रिवॉर्ड के रूप में लिया और एरिया छोड़ दिया। पता चला कि स्वॉर्ड उड़ गई और किंगडम की प्रिंसेस के चैम्बर के अंदर लैंड हुई, जो इसे देखकर बियॉन्ड शॉक थी, जबकि उसके गार्ड सोच रहे थे कि क्या वे अंडर अटैक हैं। प्रिंसेस ने उन्हें काम डाउन होने को कहा और रियलाइज़ किया कि यह वेपन एक लेजेंडरी आइटम है, जो कि बहुत यूजुअल चीज़ नहीं है। उसने गार्ड्स को वेपन चेक कराने और यह पता लगाने को कहा कि इसे कैसल के अंदर किसने फेंका। शिन सिटी में वापस आया, जहां उसने सैनिकों के टैटर्ड रिमेन्स के चारों ओर एक लार्ज क्राउड को जमा देखा। उसने पूछा और पता चला कि सैनिक नॉर्दर्न फॉरेस्ट में गए थे क्योंकि लोगों के मिसिंग होने की रिपोर्ट्स थीं, पर एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर ने उन पर अटैक कर दिया, जिसने उनमें से ज़्यादातर को मार डाला, जबकि बाकी इंजर्ड होकर भाग गए। गार्ड ने पूछा कि क्या शिन को इसके बारे में कुछ पता है, पर उसने लाई किया और क्लेम किया कि उसे कुछ नहीं पता क्योंकि वह हर्ब्स पिक कर रहा था। उसके बाद वह एडवेंचरर्स गिल्ड वापस गया, जहां वह रिसेप्शनिस्ट सिलिका से मिला। गिल्ड के अंदर भी हर कोई नॉर्दर्न फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहा था क्योंकि अपेरेंटली वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर स्पॉन हो रहे थे। उसने उसकी तरफ टर्न किया
और रिपोर्ट किया कि उसने स्कलफेस नाम के एक जायंट मॉन्स्टर को मार दिया है और वह चाहता है कि उसने जो जेम ड्रॉप किया है उसे चेक किया जाए। सिलिका पूरी तरह से शॉक थी, जबकि शिन ने यह बताना जारी रखा कि मॉन्स्टर के पास एक जायंट स्वॉर्ड थी जो मिसिंग हो गई, जबकि उसकी अपनी स्वॉर्ड स्कफल के दौरान डैमेज्ड हो गई। सिलिका उसके फेस के पास आकर पूछने लगी कि वह इतनी नॉनचलेंट तरीके से इतनी क्रेजी बात कैसे कर सकता है, पर शिन ने रिप्लाई किया कि यह बस एक चांस एनकाउंटर था और बीस्ट से लड़ना उसका गोल नहीं था। तभी एक ग्रीन हेयर्ड एल्फ जिसका नाम एल्सा था वहां आई और पूछा कि क्या कमोशन है। सिलिका एल्सा के पास गई और उसके कान में विस्पर किया कि शिन ने लेजेंडरी मॉन्स्टर स्कलफेस को मार डाला है। शिन ने उन्हें बताया कि उसके पास स्कलफेस को मारने का कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि उसने जो आइटम्स ड्रॉप किए वे टू वीक और बेसिक थे, जबकि स्वॉर्ड लॉस्ट हो गई। एल्सा को लगा कि शिन स्कलफेस को मारने के बारे में लाई कर रहा होगा और उसने सिलिका को जेम चेक कराने को कहा। सिलिका ने शिन को बाहर वेट करने को कहा जबकि वह जेम चेक कराती है। शिन ने एल्सा की तरफ टर्न किया और पूछा कि क्या स्कलफेस जैसे मॉन्स्टर्स यहाँ अक्सर स्पॉन होते हैं। उसने उसे बताया कि मॉन्स्टर्स उन लोगों के ग्रजेस और सिंस से पैदा होते हैं जिनकी हॉरिबल डेथ होती है, और क्योंकि नॉर्दर्न फॉरेस्ट में बहुत सारे लोग मरे थे, इसलिए अब यह कॉर्प्सेस से भरा है और मॉन्स्टर्स के रहने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन है। उसने उसे बताया कि यूजुअली वहाँ के मॉन्स्टर्स प्रिटी लो लेवल के होते हैं, इसलिए स्कलफेस का वहाँ होना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। शिन ने वेरी कामली उन्हें बताया कि उसने भी ऐसा ही सोचा था, क्योंकि उसने कभी स्कलफेस लेवल 359 का नहीं देखा है। इससे दोनों लड़कियां अटरली शॉक्ड हो गईं, क्योंकि वे सोच रही थीं कि शिन जोकिंग अराउंड कर रहा है या नहीं। एल्सा ने इमीडिएटली सिलिका को जेम पर लेवल चेक करने को कहा और शिन की तरफ टर्न करके उसे बताया कि अगर वह सच कह रहा है तो इसका मतलब है कि वह ए रैंक एडवेंचरर्स की फुल पार्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसने उसे इसे सीक्रेट रखने को कहा और वह अग्री हो गई। उसके बाद वह खाना खाने चली गई। जब वह अपने खाने का वेट कर रहा था तो एक टॉल मैन जिसने वियर्ड पर्पल ड्रेस पहनी थी अंदर आया और उसे देखकर हर कोई स्कैर्ड होकर क्वाइट हो गया। वह आदमी शिन के पास आया और अपनी स्पीयर नीचे रखी, जिसे शिन ने एक लेजेंडरी आइटम के रूप में रिकॉग्नाइज किया। वह आदमी दूसरी तरफ बैठ गया और अपना इंट्रोडक्शन विल के रूप में दिया और पूछा कि क्या वह यहाँ नया है। शिन ने रिप्लाई किया कि वह कुछ दिनों पहले आया है, और विल इस पर हंसा और क्लेम किया कि शिन उससे इसलिए नहीं डर रहा क्योंकि वह उसे नहीं जानता। उसने क्लेम किया कि उसे यहाँ वैम्पायर के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसकी स्पीयर में किसी भी एनिमी की सोल सक करने की एबिलिटी है जो उसके रास्ते को क्रॉस करने की कोशिश करता है। शिन को रियली इसकी केयर नहीं थी और उसने उसे क्वाइटली खाने को कहा क्योंकि उसे बाद में काम करना था।